मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का हमारा विषय है विश्व की प्रमुख फसलें और उनके लिए आवश्यक भू जलवायु स्थिति। इसके अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे और उनकी आवश्यक जलवायु दशाओं का। फसलों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसल, दूसरा है पेय फसल, तीसरा है रेशेदार फसल और चौथा है औद्योगिक फसल। खाद्यान्न फसल, इसमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, जौ, जई और अन्य प्रकार के मोटे अनाज सम्मिलित हैं। पेय फसल, इसमें चाय, कहवा और कोको सम्मिलित हैं। रेशेदार फसल, इसमें कपास, जूट, पटसन सम्मिलित हैं। चौथा है औद्योगिक फसल, इसमें गन्ना, रबड़, तंबाकू आदि फसलें सम्मिलित हैं। यह बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यह विषय सम्मिलित हैं और पाठ्यक्रम अनुसार हम खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल और मक्के का अध्ययन करेंगे और पेय फसल के अंतर्गत चाय और कहवा या कॉफ़ी, रेशेदार फसल में कपास और औद्योगिक फसल के अंतर्गत गन्ना फसल का, उसकी जलवायु दशाओं का, उत्पादन और वितरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। गेहूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि के सबसे अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं एक ऐसी फसल है जो विश्व के लगभग सभी देशों में उत्पन्न की जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश तक इसकी खेती की जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य गेहूं के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। गेहूं की कुल उपज का 90% उत्तरी गोलार्ध में तथा शेष 10% दक्षिणी गोलार्ध में उत्पादित किया जाता है। भौगोलिक दशाएं, गेहूं शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये इसके उत्पादक कटिबंध हैं। तापमान, गेहूं के प्रधान क्षेत्र उपाद्र तथा अर्धशुष्क या शुष्क कृषि की दशाओं के शुष्क भागों में मिलते हैं। ग्रीष्मकालीन गेहूं के लिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा शीतकालीन गेहूं की फसल के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तापमान और आर्द्रता के आधार पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, उपोष्ण एवं गर्म शीतोष्ण क्षेत्र और दूसरा है शीतकालीन या ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र। प्रथम वर्ग के क्षेत्रों में गेहूं शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु आते आते
काट लिया जाता है। दूसरे वर्ग के क्षेत्र में गेहूँ बसंत काल में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के अंत तक काट लिया जाता है। वर्षा। गेहूँ शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों की उपज है, इसीलिए वर्षा की आवश्यकता भी इस फसल के लिए असमान होती है। गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी रहती है और 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से गेहूं उत्पन्न किया जाता है। अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पड़ने से फसल में रोली रोग अधिक हो जाता है। मिट्टी। गेहूँ प्राय सभी प्रकार की मिट्टी में उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए हल्की शुष्क मिट्टी या शुष्क रहित मिट्टी की आवश्यकता होती है। ऑस्ट्रेलिया, सस्केचुआन, साइबेरिया, यूक्रेन की उर्वर मिट्टी में भी गेहूँ उत्पन्न किया जाता है और फ्रांस की फ्लैंडर्स जैसी रेतीली और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की पथरीली मिट्टी में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसके लिए हल्की दोमट और भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी जिसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन और चूने का अंश अधिक होता है, इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। गेहूं की कृषि के लिए समतल या साधारण ढालू धरातल उपयुक्त होता है। गेहूं की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में जहां श्रम महंगा हो, गेहूं की कृषि की जाती है और यहाँ श्रम की पूर्ति मशीनों के द्वारा कर ली जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि देशों में मशीनों का प्रयोग गेहूं की फसल के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों में मशीनों का प्रयोग अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ के खेत आकार में छोटे होते हैं और भूमि छोटे छोटे भागों में बटी होती है। इन देशों में गेहूं के उत्पादन के लिए मानवीय श्रम ही प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है। कम उपजाऊ भूमि में गेहूं की कृषि के लिए खाद आवश्यक होती है। नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट, शोरा आदि खादें गेहूं की फसल के लिए अच्छी रहती हैं, लेकिन खली की खाद, गोबर की खाद और हरी खाद से भूमि में मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक रहती है और पैदावार अच्छी मात्रा में होती है। गेहूं की फसल को हेर फेर करके बोना लाभदायक होता है। उत्पादन एवं वितरण। गेहूं के उत्पादन में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, फ्रांस, अर्जेंटीना, तुर्की आदि अग्रणी देश हैं, जो विश्व के उत्पादन का 75% गेहूँ उत्पादित करते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा, लेकिन गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व का 9.8% लगभग गेहूं उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर गेहूं की 2 फसलें होती हैं, बसंतकालीन गेहूं और शीतकालीन गेहूं। बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र प्रेयरी प्रदेश है, जहाँ इस देश की उत्तरी सीमा तक गेहूं पैदा किया जाता है। शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र दक्षिण की ओर
फैला हुआ है। पूर्व सोवियत संघ को छोड़कर एशिया महाद्वीप के देश मिलकर विश्व उत्पादन का 33% गेहूँ उत्पादित करते हैं, जिसमें से उत्पादन का 80% चीन और भारत के द्वारा प्राप्त होता है। तुर्की और पाकिस्तान भी उत्पादक देश हैं और अन्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ पर एशिया का 51% और विश्व का 16.6% गेहूं उत्पादित होता है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा और एशिया का भी दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 12.4% गेहूं उत्पादित किया जाता है। भारत में गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित हैं। भारत में कुल उत्पादन का 50% उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों से प्राप्त होता है। तुर्की एशिया का तीसरा और विश्व का 9वां बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 3.7% गेहूं उत्पादित किया जाता है। पाकिस्तान एशिया का चौथा और विश्व का 10वां बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 3.7% गेहूं उत्पादित किया जाता है। एशिया के अन्य देशों में ईरान, इराक, जापान, सीरिया, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। यूरोप महाद्वीप के देश, यूरोपीय देशों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया अग्रणी हैं। फ्रांस यूरोप का प्रथम और विश्व का 5वां बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ लगभग विश्व का 6.4% गेहूं उत्पादित किया जाता है। फ्रांस में लगभग सभी भागों में गेहूं की कृषि की जाती है। फ्रांस के पेरिस बेसिन, एक्विटेन बेसिन और सीन नदी की घाटी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। जर्मनी यूरोप का दूसरा और विश्व का 8वां बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 4% गेहूं उत्पादित किया जाता है। ब्रिटेन यूरोप का तीसरा और विश्व का 13वां बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 2.6% गेहूं उत्पादित किया जाता है। इटली यूरोप का छठा और विश्व का 18वां प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का 1.4% लगभग गेहूं उत्पादित किया जाता है। अन्य यूरोपीय देशों में यूक्रेन, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया आदि विशेष हैं। रूस विश्व का प्रथम गेहूं उत्पादक देश रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये चौथा बड़ा उत्पादक बन गया है। यहाँ विश्व का लगभग 8.2% गेहूं उत्पादित किया जाता है। यहाँ बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों ही प्रकार की गेहूं की कृषि की जाती है।
शीतकालीन गेहूं की कृषि मुख्यतः दक्षिणी भाग में की जाती है। कनाडा, यह विश्व का छठा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 4.4% गेहूं उत्पादित किया जाता है। यहाँ पहला क्षेत्र बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है, जो कि उत्तरी अमेरिका के बसंतकालीन गेहूं क्षेत्र का उत्तरी भाग है, जिसमें सस्केचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा प्रांत गेहूं उत्पादक भाग है। दूसरा क्षेत्र शीतकालीन गेहूं का है, जो कि झीलों के समीपवर्ती भागों में फैला हुआ है। क्यूबेक, ऑन्टेरिया प्रांत प्रमुख गेहूं उत्पादक हैं। मॉन्ट्रियल पत्तन से गेहूं का यहाँ निर्यात किया जाता है। मॉन्ट्रियल के अतिरिक्त अन्य निर्यातक बंदरगाहों में हैलिफैक्स और सेंट जॉन मुख्य हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, जहां पर विश्व का 4.4% गेहूं उत्पादित किया जाता है। निर्यात की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ कृषि योग्य भूमि के आधे भाग पर गेहूं उत्पन्न किया जाता है। यहाँ गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में प्रथम क्षेत्र दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भाग में है, जो कि ब्रिस्बेन नगर से दक्षिण की ओर मेलबोर्न होता हुआ पश्चिम की ओर एडिलेड से स्ट्रोकी खाड़ी के तट तक फैला हुआ है, जिसमें न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड प्रांत प्रमुख हैं। इस क्षेत्र का गेहूं सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन पत्तनों से निर्यात किया जाता है। दूसरा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय है और इस क्षेत्र का गेहूं फ्रीमेंटल बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना और संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध का प्रमुख ये गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ पंपास प्रदेश के शुष्क पश्चिमी भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ विश्व का 3% लगभग गेहूं उत्पादित किया जाता है, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण गेहूं का 60% भाग लगभग निर्यात कर दिया जाता है। विश्व के अग्रणी निर्यातक देश एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रमुख निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है। फ्रांस, यूरुग्वे, टर्की, इटली से भी गेहूं का निर्यात किया जाता है। प्रमुख आयातक देशों में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राज़ील, डेनमार्क, पोलैंड, पूर्वी यूगोस्लाविया, जापान और दक्षिणी अफ्रीका हैं। भारत, पाकिस्तान तथा चीन भी वर्तमान समय में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में गेहूं का आयात करते हैं। वर्तमान में इनका उत्पादन काफ़ी बड़ा है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाया गया है। तो ये था खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।